अब निगमन करते हैं। अथ शब्द की मीमांसा एक तरह से पूरी हो गई, अब निगमन। ये पहले शब्द की मीमांसा थी। हाँ, अथ बोले तस्मात् किमपि वक्तव्यम, तो फिर आप ही बताओ, कुछ तो बताओ। किमपि वक्तव्यम, क्या वक्तव्यम? यद अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते इति, जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश होता है। माने नियत पूर्व भावी के रूप में कौन है जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होती है, वो अब आप बताओ। किमपि वक्तव्यम, भाष्यकार कहते हैं उच्यते। देखो आप तत्वबोध वाली बात अब कही जा रही है ना, बिल्कुल वही बात है। ब्रह्म सूत्र में भी बोलते हैं उच्यते नित्यानित्य वस्तु विवेकः, ये अथ शब्द का अर्थ निकल आया। साधना अध्याय यहाँ पर सामने आ गया। मैंने कहा ना चतुसूत्री में 4 अध्याय है, तो ये साधनों का उल्लेख हुआ ना, अथ शब्द से ही साधनों का उल्लेख हो गया। नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहामुत्रार्थ भोग विरागः, शमदमादि साधन संपत्, मुमुक्षुत्वम च। अब ये आप अंडरलाइन, माने दिल में भी किताब में भी। भाष्यकार कहते हैं नियत पूर्व भावी ब्रह्म जिज्ञासा का यही है साधन चतुष्टय। और कैसा नियत पूर्व भावी है? बोले बिल्कुल अन्वय व्यतिरेक है। यद सत्वे सत्वम, यद अभावे अभावम, ये है अन्वय व्यतिरेक। यद भावे अभावम, यद सत्वे सत्वम, यद भावे भावम, यद अभावे अभावम। ऐसे जिसके होने पर होगा, जिसके नहीं होने पर नहीं हो सकता, बस इसको बोलते हैं नियत पूर्वभावी। कौन है? बोलते हैं तेषु ही सत्सु, अगर ये साधन चतुष्टय है, तेषु, तेषु माने ये चारों के होने पर, सती सप्तमी में भी सप्तमी लगाया सत्सु, तेषु ही सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासाया ऊर्ध्वम च। क्या बात! धर्म जिज्ञासा होवे कि न होवे, धर्म जिज्ञासा हुई हो तो भी और न हुई हो तो भी, प्रागपि ऊर्ध्वम च। ऐसा नहीं कि धर्म जिज्ञासा किसी को हो गई है तो अब उसको ब्रह्म जिज्ञासा हो ही नहीं सकती, ये नहीं बात है। धर्म जिज्ञासा के पहले भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, और धर्म जिज्ञासा करके अच्छी तरह से धर्म ज्ञान प्राप्त करके धर्मानुष्ठान भी कर लिया, इसके बाद भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। धर्म जिज्ञासा के कारण नहीं, इनके कारण। ये वो तेषु ही सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासायाः ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम। ब्रह्म की जिज्ञासा करना संभव होता है। इतना ही नहीं, ज्ञातुम च जिज्ञासितुम शक्यते, ज्ञातुम शक्यते तेषु सत्सु। इनके होने पर ब्रह्म की जिज्ञासा भी की जा सकती है और जाना भी जाया जा सकता है। और साथ में बोल दिया न विपर्य, ये नहीं होगा तो जिज्ञासितुम अपि न शक्यते ज्ञातुम अपि न शक्यते। ये देखो अविनाभाव कर दिया भाष्यकार ने, बिल्कुल नियत पूर्व भावी कर दिया कि बस येषु सत्सु, इनके होने पर धर्म जिज्ञासा हो कि न हो तो भी बाधा नहीं, न हो तो भी बाधा नहीं। माने धर्म जिज्ञासा को तो रास्ते में कोई खास महत्व दिया ही नहीं गया। महत्व है इनका नित्यानित्य वस्तु विवेकः, यहाँ मित्रार्थ भोग विरागः, समाधि साधन संपत्, संपत्, और मुमुक्षुत्वं च इति। तस्मात्, अब देखो ये निगम, तस्मात् अथ शब्देन यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम उपदिश्य। भगवान वेद व्यास ने अथ शब्द के द्वारा यथोक्त साधन संपत्ति का उपदेश किया है। शब्द क्या था? अथ, और उपदेश है साधन चतुष्टय। आया सूत्र ये हुआ। अब अथ शब्द के इतने भिन्नार्थ हैं तो भाष्यकार इस बात का गौरव नहीं लेने वाले हैं कि देखो मैं एक शब्द के 14 अर्थ बताने जा रहा हूँ। बचपन में गांव में महाराज
हम लोग बड़ा आदर करते थे। कुछ कोई लोग एक चौपाई के 10-10 अर्थ बताते, तो हम आपस में बात करते थे कि देखो कितने बड़े विद्वान हैं, क्या एक चौपाई के 10 अर्थ बताते हैं, तो 10 सही कैसे हो सकते हैं। तुलसी बाबा ने एक बात बताने के लिए चौपाई लिखी थी, तो आप जो है नए तुलसी हो गए। ये होता है, ये उत्प्रेक्षा करने वाले लोग शास्त्र को अपना खेल का मैदान भाष्य देखो, एक अथ शब्द का यही अर्थ हो सकता है और ये पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं हो सकते, ये मीमांसा। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और स्टेटमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये बहुत दोनों में अंतर होता है। कल्पनाओं के जो वाक्य हैं, इसको हिंदी साहित्य में बोलते हैं उत्प्रेक्षा, प्रमाण नहीं बल्कि उत्प्रेक्षा। इसका दृष्टांत देता हूँ मैं, कभी दिया होगा तो दिया हो। तो सुग्रीव महाराज की गोद में नारायण लेटे हैं, परमात्मा राम, चंद्रोदय हो गया, लंका के उस पर्वत की तलहटी में लेटे हैं, पूरी सेना सजी हुई, और बड़े कैसे भाग अंगद हनुमानु, अंगद हनुमान जी भाग्यशाली हैं, दोनों पैर एक एक ने अपना लिया है, वो चरण दबा रहे हैं, और विभीषण महाराज बगल में बैठ के उनके कान में कुछ कुछ मंत्रणा, और लक्ष्मण जी सुग्रीव के भी पीछे बैठ करके वीरासन में सरसंधान करके बैठे हैं, वो तो महाराज नित्य तत्पर। ये दृश्य है। उसी समय चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रमा के तो मध्य देश में कुछ कालिमा कालिमा सी है, तो भगवान पूछते हैं कि चंद्रमा में कालिमा कहाँ से है, बस ये पूछ। अगले दिन शायद लड़ाई शुरू हो जाए, लेकिन ये देखो काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम, ये हाल है। तो पूछते हैं कि बताओ भाई, इस चंद्र में एक कालिमा कहाँ से आ गई। एक ने कहा, जब कामदेव की पत्नी का निर्माण हो रहा था तो ब्रह्मा जी को लगा कि साधारण पंचभूत से तो बनेगी नहीं ये। लोग कहते हैं, कोई कोई उत्प्रेक्षा करते हैं कि शायद अंगद जी ने उत्तर, तो बोले भगवान ब्रह्मा ने यहीं से मिट्टी निकाली थी, तो वो गड्ढा हो गया, तो उसके बीच से आकाश की नीलिमा दिखाई देती। किसी ने बताया गौतम ऋषि ने छाल मारी थी, किसी ने कुछ बताया, हम क्या विस्तार करें, ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे हैं, कोई रामायण थोड़ा कर रहे हैं। तिवारी जी परम प्रसन्न एकदम, वाह। क्यों भाई, क्या सही है। एनीवे माने तो हनुमान जी से भी पूछा भगवान ने, देखो ये बोलने में यही चाहा कि हनुमान तुम बताओ, तुम क्या समझते हो इसको। बोले महाराज साफ है, ये जो चंद्रमा है ना, वो आपका भक्त है, तो आपको सदा हृदय में बसाता है। तो आपकी जो श्यामलता है ना, आपकी श्यामलता उसके हृदय में दिख रही है। तो एक को रति दिख रही थी, एक को गौतम ऋषि दिख रहे थे, अलग अलग जिसका जो भाव है, अधिकार है। दृश्य एक है, चंद्रमा में श्यामलता, उस पर 4 वाक्य 5 वाक्य बने, इसको क्या बोलते हैं हम, साहित्य में इसका आनंद है, इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षा। लेकिन एक भी सही नहीं है। वो सही होगा वैज्ञानिक का कि इसमें गड्ढे हैं और छाया पड़ती है, अंधेरा दिख। सो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज समथिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ इमेजिनेशन कैन बी मेनी, दैट इज योर प्रोजेक्शन। उत्प्रेक्षा शास्त्र को प्रमाण नहीं रहने देती। इसलिए जो वेदांत का विद्यार्थी है, जहाँ प्रमाण विभाग चल रहा हो, वहाँ ये कविता करोगे ना तो प्रमाण तो छूट जाएगा। खेल खेलो फिर, और क्या करो। शास्त्र अवबोधक है, चोदना अजन्यत्वात्, बिना सीखे तो बोध का जन्म हो नहीं सकता। तो इसलिए 14 अर्थ नहीं होते। भाष्य का एक ही अभिशास्त्र के शब्द का एक अर्थ का निर्धारण, या फिर पूरे वाक्यार्थ का एक वाक्यार्थ का, या फिर पूरे उपनिषद का, पूरे वेद का एक अर्थ निर्धारण कर, ये एकार्थ का निश्चय करना। नारायण बहु अर्थ बहवः अर्था, ऐसा करें। तस्मात् अथ शब्देन, देखो प्रतिज्ञा क्या थी, अथ शब्दस्य आनंतर्य परिगृह्यते, तत्र अथ शब्दः आनंतर्यार्थः परिगृह्यते। निगमन देखो आखिरी, तस्मात्, निगमन में तो तस्मात् लगेगा ना, तस्मात् अथ शब्देन, वहाँ था अथ शब्दः, यहाँ है अथ शब्देन,
यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम, प्रतिज्ञा में था केवल आनंतर्यम, अब विवरण हो गया। यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम उपदिश्यते, ये उपदेश। तो इस तरह से अथ शब्द की व्याख्या तो हो गई। नारायण, अब मैं इसी अथ शब्द के ऊपर थोड़ा सा ले चलना। भाष्य को हम एक किनारे तक ले गए, थोड़ा टीका थोड़ा थोड़ा भाव दे। हमने आपको एक तो बताया सूत्र इत्यर्थः मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कार्त्स्येषु कार्त्स्न्येषु अथो अथ इति अथ शब्दस्य बहवो अर्थाः। न अधिकारार्थः, अधिकारार्थः का व्याख्यान किया। अथ योगानुशासनम इति अत्र सूत्रे यथा अथ शब्द आरंभार्थकः। योग सूत्र में जो अथ योगानुशासनम है वहाँ अथ शब्द का अर्थ आरंभक है। तो हम पढ़ते जाएंगे, थोड़ा आप देख लो, हाँ जरूरत हो। अथ शब्द आरंभार्थकः योग शास्त्रम आरभ्यते इति, वहाँ अर्थ ये है योग शास्त्रम आरभ्यते इति। तद्वत् अत्र किम न स्यात्, वैसे ही यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अब देखो वहाँ तो है अथ योग अनुशासनम, यहाँ है सन प्रत्यय आया। इच्छा है, इच्छा में कर्तृत्व नहीं हो सकता, इसलिए आरंभ करने का अर्थ। लेकिन वो पूछता है किम न स्यात्, अथ योगानुशासनम की तरह से यहाँ भी वो अथ शब्द का अर्थ आरंभ क्यों न ले। तो बोलते हैं इति अत आह न अधिकारार्थ इति। अब ये पंक्ति नजर आ, अयम आशय, सिखाते हैं कैसे विचार। ये आशय है, क्या आशय है भाई। किम जिज्ञासा पदम ज्ञानेच्छा परम उत विचार लक्ष्यकम। बोला था वाच्यार्थ है इच्छा और लक्ष्यार्थ है विचार, वो विकल्प दे। किम जिज्ञासा पदम ज्ञान इच्छा परम। तो बोलते हैं कि बताओ जरा ये तय करो कि जिज्ञासा पद इच्छा परायण है या फिर विचार लक्षक है। लक्षक माने लक्ष्यार्थ में विचार है। बोलते हैं उत विचार लक्षकम आद्ये, पहला वाला विकल्प आद्ये अथ शब्दस्य आरंभार्थत्वे ब्रह्म ज्ञान इच्छा आरभ्यते इति सूत्रार्थ स्यात् स च असंगतः। तब ये सूत्रार्थ बनता कि आओ ज्ञान की इच्छा करें, ऐसा अर्थ बनता, और वो असंगत होता, क्योंकि इच्छा तुम क्या करोगे, इच्छा तो हो जाती है। देखो ऐसी मीमांसा महीन में तो पढ़ना पड़ेगा आपको, और टीकाएं पढ़ेंगे इससे और विस्तार होगा। मैंने खास तौर न्याय ने बोलते हैं सच असंगतः तस्य अनारंभत्वात्, क्योंकि इच्छा तो कोई आरभ्यमाण वस्तु है ही नहीं। इच्छा नहीं प्रत्यधिकरणम इच्छा क्रियते। अब इच्छा शब्द का त्याग कर रहे हैं, बोले प्रत्येक अधिकरण में इच्छा करने की चीज नहीं है। क्या करने की चीज है फिर, विचारः तया विचारः, अधिकरण के द्वारा विचार किया जाता है, न कि इच्छा की जाती। तो ये भी अर्थ आप ध्यान में रख लेना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अभी तो उत्तरार्थ नहीं हुआ, केवल अर्थ हुआ है। उसका अर्थ है आओ अब इसलिए ब्रह्म पर विचार करें, न कि ब्रह्म की जिज्ञासा करें, इच्छा करें। हमने इसकी मीमांसा, जिज्ञासा शब्द ही फिर क्यों, विचार ही, उसमें फिर श्रुति के शिष्यों के प्रश्नों का संग्रह नहीं हो सकता था। याद काफी समेट के हम आप जिज्ञासा शब्द में इच्छा और विचार दोनों का संग्रह लेना है। लक्ष्यार्थ में विचार, लेकिन वाच्यार्थ का त्याग नहीं है। वाच्यार्थ में जिज्ञासा इच्छा, उसी में तो जिज्ञासु का विवेक दिखाई देता है, जो ज्ञान में ही सुख देखता है, भोग आदि में विरक्त है, वैराग्य भी दिख। नहीं तो वाच्यार्थ छोड़ोगे तो ये अर्थ छूट जाएगा, बनता है। फिर वो न द्वितीय, विचार अर्थ करने पर भी आरंभ अर्थ करोगे तो गलत हो जाए। ये बोलते हैं इच्छा तो खैर सिद्ध ही नहीं होती, क्योंकि वो आरंभ नहीं की जाती। विचार आरंभ किया जाता है तो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि फिर विचार के साथ ये शब्द भी जोड़ना पड़ेगा कि आओ यहाँ चूंकि विचार कर्तव्य है, इसलिए विचार का आरंभ करना चाहिए। तो कर्तव्य शब्द से ही आरंभ का बोध हो जाता। फिर अथ शब्द व्यर्थ हो गया। कर्तव्य पद अध्याहारम बिना
विचार लक्षकत्व अयोगात। अथ शब्द कर्तव्य पद के साथ ही विचार का अर्थ दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे सकता। और जब अध्याहार करेंगे तो तेनैव आरंभ उक्ते अथ शब्द वैयर्थ्यात्, तो कर्तव्य शब्द से ही आरंभ का बोध हो जाता है, फिर अथ शब्द की कोई जरूरत नहीं रहती। किंतु अधिकारी सिद्ध्यर्थम आनंत्यार्थता एव युक्ता इति, इसलिए आनंत्यार्थता है माने अनंतर, अनंतर जो अर्थ है वही अथ शब्द का सही अर्थ है। बोलते हैं कृष्णद्वैपायन भगवान वेद व्यास ने शायद मंगलाचरण किया होगा अथ शब्द। आखिर हमारी शिष्ट परंपरा है कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाए। तो बोलते हैं वाक्यार्थो विचार कर्तव्यता नहीं तत्र मंगलस्य कर्तृत्वादिना अन्वयो अर्थः। शब्द ध्वनि मात्र से मंगलोत्पत्ति हो गई तो उसमें कारक का प्रयोग नहीं हुआ, और कारक के बिना वाक्यगत पद नहीं बना। ठीक है, वाक्यगत जितने पद हैं वो सब के सब कारक में होने चाहिए, चाहे वो कर्ता हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अधिकरण हो, कुछ तो हो। लेकिन ध्वनि मात्र से जब प्रयोजन सिद्ध हो गया तो कारक की अधीनता नहीं रही, इसलिए वाक्यार्थ में समन्वय नहीं होगा। इसलिए बोल ननु सूत्रकृता शास्त्रादौ मंगलम कार्यम इति अथ शब्द प्रत्युक्त इति चेत सत्यम न तस्य अर्था मंगलम, किंतु अर्थ मंगल नहीं है। देखना इस पर शब्द क्या है, न तस्य अर्था मंगलम, अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है मंगल। क्या है, श्रवणम, ये है मंगल, अर्थ नहीं है, श्रवण मंगल। तच्च श्रवणम उच्चारणम च मंगल कृत्यम करो, मंगल कर्म कर देता है सुनने मात्र से अथवा उच्चारण कर। तदर्थस्तु आनंतर्यम एवं, अथ शब्द का अर्थ तो निश्चित रूप से केवल आनंद। श्रुत्या श्रवणेन, हम पढ़ चुके, श्रुत्या श्रवणेन शंख वीणादिना वीणादि नाद श्रवण वेदवत ओंकार अथ शब्दयोः श्रवणम मंगल फलम। अच्छा, और क्या बताएं आपको। बोलते हैं 31 पेज पर एक दो पंक्तियां देखेंगे। ये काफ़ी अच्छी मीमांसा है, वह पढ़ने वाली है। एक एक चीज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा, लोभ है। तो बोलते हैं नहीं न इत्यादि न दिना मिला क्या, अयम आश न तावत स्थम न्यायश्रम ज्ञाने चारेवा, एक दश्रम भी न ब्रह्म ज्ञान में न तो ब्रह्म के चार में पुष्कल कारणम माने समग्र कारण नहीं है, अविना भाव नहीं है उस कारण। तस्य धर्म निर्णय मात्र हेतुत्वात्, क्योंकि उन मीमांसाओं का जो प्रयोजन है वो केवल धर्म निर्णय है, ब्रह्म से उसका बहुत कम लेना देना। धर्म निर्णय मात्र हेतुत्वात् न नापि कर्म निर्णयः तस्य अनुष्ठान हेतुत्वात्। ये तो केवल कर्म निर्णय से ब्रह्म जिज्ञासा क्यों होगी, कर्म निर्णय से कर्म का अनुष्ठान होगा, ब्रह्म जिज्ञासा से क्या लेना देना है। एकदम तुते हैं, कर्म ज्ञान हो जाए, कर्म निर्णय हो जाए तो अगला स्टेप होगा कि आप अनुष्ठान करो, ये थोड़ो अगला स्टेप होगा कि आप ब्रह्म जिज्ञासा करो। ये हो नापि कर्म निर्णय तस्य अनुष्ठान हेतुत्वात्। अब देखना नहीं धूमाग्नियो हो इव धर्म ब्रह्मण व्याप्ति ही अस्ति। जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि ये व्याप्ति है, वैसे वैसे यत्र यत्र धर्म तत्र तत्र ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। मनाई कर विस्तार कर दिया ना भाष्यकार, तो उनका मुझे अकेले ही पढ़ने मजा, लेकिन टीका उन्होंने कहा भाई प्रागपि धर्म जिज्ञासायाः प्रागपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते है, भाषिका नहीं है। तो वो कैसे होता है वो फिर टीकाकार बोलेंगे। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, कोई व्याप्ति नहीं है। नहीं धूमाग्न्यो हो इव धर्म ब्रह्मणो हो व्याप्ति अस्ति यया धर्म ज्ञानात् ब्रह्म ज्ञानम भवेत्। तो ऐसी कोई व्याप्ति थोड़े है कि धर्म ज्ञान हुआ तो फिर अगला ब्रह्म ज्ञान होगा। यद्यपि दिखाते हैं उपयोग, यद्यपि शुद्धि विवेकादि द्वारा कर्माणि हेतवः ने परंपरायात साधन है ये, तथापि
तेषाम न अधिकारी विशेषणत्वम, फिर भी ये अधिकारी का विशेषण नहीं बन सकते। माने हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि ये धर्मानुष्ठानी हैं इसलिए वेदांत के अधिकारी हैं, मैं ये नहीं बोल सकता। अधिकारी के विशेषण में कर्म ज्ञान नहीं लग सकता, न तो कर्मानुष्ठान लग सकता है। फिर क्या होगा दिखाते हैं, बोले विशेषणत्वम। अब ये भक्ति देखना, अज्ञातानाम तेषाम जन्मांतर कृतानाम अपि फल हेतुत्वात्, बोले वो जो अधिकारी आज है उसके पूर्व के जन्मों के किए हुए कर्म, और वो कर्म कैसे हैं, अज्ञात हैं, उसको खुद ही नहीं पता है कि मैंने क्या क्या किया है क्या क्या नहीं किया। अज्ञाता नाम शब्द लिख देते, वो क्यों विशेषण धारण करेगा, उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। अज्ञाता नाम तेषाम जन्मांतर कृतानाम अपि फल हेतुत्वात्, उसके हृदय में जो शुद्धि रूप फल आया है उसके हेतु वो भी हैं जो पता ही नहीं है, वो उन विशेषणों को कैसे ले ले लिए। अधिकारी विशेषणम ज्ञायमानम प्रवृत्ति पुष्कल कारणम आनंतर्या विधित्वेन वक्तव्यम, अतः कर्माणि तद अवबोधः तन्याय विचारो वा न अवधि इति न ब्रह्म जिज्ञासायाः धर्म जिज्ञासा आनंतर्यम इति। तो धर्म जिज्ञासा के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा को रखना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ननु धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः कार्य कारणत्व अभावे अपि आनंतर्य उक्ति द्वारा क्रम ज्ञानार्थः अथ शब्दः हृदयस्य अग्रे। अब देखो वो जो क्रम विवक्षित था अब उसका लेते हैं। पहले हृदय को काट डालो, पढ़ के ही लगता है वेद भगवान ने बोले इस पशु का पहले हृदय निकाल लो, हमारा हमारा पहले यही है। बोलते हैं हृदयस्य अग्रे अवद्यति, पहले तो हृदय को छेदन देती, मैंने छेदन को काटो, फिर अथ जिह्वायाः नारायण, फिर जिह्वा काटो, फिर अथ वक्षसः, इसके बाद वक्षस्थल काटो। किसी मुसलमान को बुलवा लेना वो ये काम अपना एकांत में कर करा ले। क्रम इति अवदानानाम क्रम ज्ञानार्थ अथ शब्दवत इति आशंक्य आह यथा, चुके हम अवदानानाम आनंतर्य नियमः क्रमः यथा अथ शब्दार्थः, क्रम ही अथ शब्द का अर्थ है वास्तव में। तस्य विवक्षितत्वात् न तथा यह धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः क्रमो विवक्षितः, उसी तरह से यहाँ क्रम नहीं विवक्षित धर्म में और ब्रह्म में। एक कर्तृकत्व अभावेन, क्योंकि एक ही कर्ता दोनों का होना जरूरी नहीं है। क्रम तभी होगा जब कर्ता एक हो, पहली क्रिया का भी वही कर्ता हो, दूसरी क्रिया का भी वही कर, ये वो क्रम अनपेक्षणात्। अच्छा भाई, अधिकृत अधिकार का हम दिखा दें जरा आपको। पहले शेष ययोश्च मिला, चौथी पंक्ति में आरंभ ही है। ययोश्च शेष शेषित्वम यथा प्रयाज दर्शयोः यस्य च अधिकृत अधिकारत्वम यथा अपाम प्रणयनम दर्श पूर्णमाशांगम आश्रित्य गोदोहनेन पशुकामस्य इति विहितस्य। गोदोहनस्य, गोदोहन कब करे, जल छिड़के, फिर दर्श पूर्ण इत्यादि करे, फिर गाय को दुहे इत्यादि। पशुकामी, जिसको पशु की कामना है उसके लिए अधिकृत अधिकार, पहले ये अधिकार कर ले फिर अधिकृत होगा, फिर उसका गोदोहन में अधिकार आएगा। इति विहितस्य गोदोहनस्य यथा वा, दूसरा दृष्टांत देते, दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा, पूर्णमासी और अमावस्या को पहले अच्छी तरह से पूजन कर ले। दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत, तो सोम याग करने का अधिकार कब मिला, जब पहले 10 पूर्णमास में उन्होंने सम्यक पूजा कर ली। दर्शादि उत्तर काले विहितस्य सोमयागस्य दर्शादि अधिकृत अधिकारत्वम, ये दर्श पूर्णमास में जो अधिकृत हो गया वही फिर सोमयाग का अधिकारी बना। ये तो बांधने वाली बात है। तेषाम एक कर्तृत्वम भवति, देखो तो अधिकृत अधिकार में भी
कर्ता एक होना चाहिए। जिसने पहले ये किया है वही बाद में इसका होगा। ततश्च एक प्रयोग वचन गृहीता नाम इत्यादि इत्यादि। अब अगर हमें कुछ लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लगेगा क्या, लगता तो सारा ही है। क्यों नंद बाबा, एक वाक्य कि नहीं? क्यों भाई विजय अम्मा? होता है तो ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो ये 33 पेज पर पहली क्रम को अप्लाई करके दिखाया है। कैसे बोलते हैं, नारायण नारायण नारायण। चलो मैं पढ़ता हूँ, पहले से चलता हूँ। 32 ननु ब्रह्मचर्यम समाप्य बोले तेषाम युगपद अनुष्ठान असंभवात् क्रमाकांक्षायाम श्रुत्यादिभिः क्रमो बोध्य नैवं जिज्ञासयोः शेष शेषित्वे श्रुतिलिंगादिकम मानम। अब ये ननु बोले नहीं नहीं, श्रुति में क्रम बताया हुआ है। बोले क्या क्रम बताया है, जरा मुझे समझाओ। बोले ननु ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत्, क्रम बताया हुआ है बिल्कुल। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत्, नारायण गृहात वनी भूत्वा, जाबाली उपनिषद में है ये। गृही भवेत् गृहात वनी भूत्वा, फिर वानप्रस्थ लेकर के फिर प्रव्रजेत इति श्रुत्या, ये श्रुति। अधीत्य विधिवत वेदान पुत्रांश्च उत्पाद्य धर्मतः, अधर्मतः नहीं, धर्मतः इष्ट्वा च शक्तितः, उपासना करो जितनी शक्ति हो। इष्ट्वा च शक्तितः यज्ञैः, फिर मनोमोक्षे निवेशयेत्, क्रम तो बताया है। नारायण, ये तो ठीक है भाई, क्रम तो श्रुति में बताया जा रहा है। मनोमोक्षे निवेशयेत् इति स्मृत्या, इससे क्या सिद्ध कर रहे हो? बोले इससे ये सिद्ध कर रहा हूँ कि गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य में अधिकृत हो जाओ, हाँ, तब गृहस्थाश्रम का अधिकार मिलेगा। ये अधिकृत अधिकार संबंधी का। गृहस्थ आश्रम में अधिकृत हो जाओ तब वानप्रस्थ का अधिकार मिलेगा, और वानप्रस्थ में अधिकृत हो जाओ तब परिव्राजक का अधिकार मिलेगा। तो अधिकृत अधिकार संबंध तो दिखाई देता है, बोलते हो तुम। इति स्मृत्या च अधिकृत अधिकारत्वं भातीति तन्न, ये बिल्कुल गलत तुमने पढ़ाई करी है। कहाँ पढ़ा था? तन्न, क्यों भाई? अरे उसी श्रुति में मैं तुमको दिखाता हूँ। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, अब कहाँ गया क्रम? ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत आसादयति शुद्धात्मा मोक्षम वै प्रथममाश्रमे। बोले मोक्ष तो पहले ही आश्रम से शुरू कर देना चाहिए। तुमने कहा वनी भवेत, इसके बाद मोक्षे मनोनिवेशयेत। बुढ़ो हो जाए, दांत उखड़ रहा हो और उस समय कहोगे मने मनोदंते निवेशयेत कि मनो ये बोले प्रथम, सीधा बोले आसादयति शुद्धात्मा, जो शुद्ध आत्मा है, मोक्षम वही प्रथम आश्रम है, पहले ही आश्रम से मोक्ष। बोले इति श्रुति स्मृतिभ्याम त्वया उदाहृत श्रुति स्मृत्यो हो। बोले हमने भी श्रुति कही, आपने भी कही, चलो बराबर हो जाए। बोले नहीं, तुम्हारी वाली का बता दूं। तुम्हारी वाली का क्या मतलब है वो सुनाता हूँ। क्या है भाई? बोले वो तो अशुद्ध चित्त, नारायण, वो जो क्रम विवक्षित बता रहे हो वो शुद्धात्मा के लिए नहीं है। बोलते अशुद्ध चित्त विषयत्व अवगमात, वो तो अशुद्ध चित्त वालों के लिए भी एक रास्ता बताया गया है, शुद्धात्मा के लिए नहीं। एतद उक्तम भवति, अब थोड़ा वाक्य बना के दिखा। एतद उक्तम भवति यदि जन्मांतर कृत कर्म भी शुद्धम चित्तम तदा ब्रह्मचर्यादेव संन्यस्य। चलो जी, क्रम की। ब्रह्मचर्यादेव संन्यस्य ब्रह्म जिज्ञासितव्यम यदा न शुद्धमिति। यदि हृदय में शुद्धि नहीं होवे, क्या मतलब? रागेण ज्ञायते, राग से ही पता चल। यदि न शुद्धमिति रागेण ज्ञायते तदा, तदा गृही भवेत्, तदा गृही भवेत् तत्रापि अशुद्धौ, और वहां भी शुद्धि नहीं हुई तो चल भाग जंगल में। नारायण बोले वनी भवेत् गृही भवेत् तत्रापि अशुद्धौ वनी भवेत्। बोले तत्रापि अशुद्धौ तथा एव कालम आकलयेत्
वहीं पर काल व्यतीत कर। वने शुद्धौ न वने शुद्धौ प्रव्रजेत इति तथा च श्रुति ही श्रुति बोलती है यद हरेव विरजेत तदहरेव परिव्रजेत। जिस दिन वैराग्य होवे उसी दिन परिव्रज्या ले लो, कहीं नहीं कहेंगे कि तुमने गलत काम किया। बोलते हैं इति तस्मात् अनयोः अधिकृत अधिकारत्वे किंचित मानम न किंचित मानम इति भावः। इसलिए अधिकृत अधिकार में शेष शेषी में कोई प्रमाण ही नहीं है। प्रमाणाभावात लिखा था भाष्यकार ने, उसकी व्याख्या न किंचित मानम इति भावः ननु मीमांसयोः शेष शेषित्वम अधिकृत अधिकारत्वम च मा अस्तु। इसलिए मीमांसक लोगों इसमें ये अधिकार मांग मत करो। तो उम्मीद करता हूँ क्या कि आप लोगों के पास कम से कम जो रत्न प्रभा टीका है, ठीक है, उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं, तो उसका पाठ अध्ययन करेंगे। दक्षिणाम समर्पयतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि